हमारी शंकाएं पैदा हो, पर शंका का समाधान सत्संग से होगा। सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आएगा कि परमात्मा को जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहाँ नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया और इस मन के पीछे लग दिए जो आप दिखाई उस परम पिता का। अपना दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती है, कितनी कॉस्टली होती है, 1, 2, 3 किलोमीटर की दूरी पर। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए। तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियामान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित की मोटे को कहेंगे डिपॉजिट, संचित माने डिपॉजिट, पहले के जो जन्मांतर में आपके रुपए में भरे पड़े हैं और भगवान के दरबार। पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा की सत्साधना से अपना मोक्ष करवाना है। अब जैसे कर्म करेगा ऐसा ही फल देगा भगवान को। इस विधान से तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते। और जो ये विधान अल्लाह संतों ने बना रखा है कि जो भी तेरे भाग में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इस विधान से भी हम पार नहीं हो सकते। एक विधान बताया है, जैसे देवी भागवत में आप जी ने पढ़ा था कि बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं और उन्हें ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, तो वो कह रहे हैं कि जैसा भी जिसका पुण्य है, पाप है, वो भोगने से अक्षीण होगा। दुख आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपके पाप नाश हो रहे हैं दुख भोग के। और पुण्य आपको मिल रहे हैं तो आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, तो सुखों को भोग गए। ये प्रोसीजर है इन तत्व ज्ञानहीन ऋषि, ऋषियों और प्राणियों का।